लगातार मोदी 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 करके मोदी जी को प्रधानमंत्री और योगी योगी करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे। अगर मुर्गा मार के खाइए तो चिकन पार्टी, और बकरा मार के खाइए तो मटन पार्टी, और भारत देश की गरीब जनता को मार के खाइए तो भारतीय जनता पार्टी। मैं नहीं चाहता कि मेरे देश, मेरे उत्तर प्रदेश की कोई माँ, कोई बहन, कोई बाप, कोई भाई बुलडोजर के आगे आत्महत्या करे। 2024 में बाबा का झोला बाबा को थमा करके हम गुजरात रवाना कर देंगे। दुकानों में ताला लगा करके वही भाग रहे थे जो जीएसटी का फायदा बता रहे थे। देखिए कि यहीं आ जाते हैं बनारस में तो उनको जूता चप्पल चल जाता है, भगा दिया जाता है। ये बनारस से आप बोल रहे हैं कि सरकार 2024 में ये विहंगम दृश्य आपको दिख रहा होगा, बहुत ही खूबसूरत, और ये देखने से आपको महसूस हो रहा होगा कि कहीं ये मैं मुंबई में तो नहीं खड़ा हूँ, कहीं ये मुंबई का मरीन ड्राइव तो नहीं है, लेकिन वास्तव में आपको बता दूं तो ये मुंबई का मरीन ड्राइव नहीं, ये गोरखपुर का मरीन ड्राइव है। और गोरखपुर के मरीन ड्राइव से लोग इसे जानते हैं, पहचानते हैं, लेकिन वास्तव में नौका विहार है। और आज हम यहाँ पे इसलिए उपस्थित हैं, यहाँ पर हमारे साथ एक नेता है, उसी नेता से हम बात करेंगे। सदन में आप लोग देखे होंगे जब आवाज़ उठती है तो कहीं ना कहीं गोरखपुर को ही लेकर चर्चा का विषय बनाया जाता है और उसी पे चर्चा होती है कि आखिरकार अगर विकास नहीं हुआ गोरखपुर में तो और जगहों पे कैसे विकास होगा। तो आज हमारे साथ न समाजवादी पार्टी के नेता, न भाजपा के नेता, हमारे साथ आज हैं आम आदमी पार्टी के नेता, जो इस समय दिल्ली में सरकार है और पंजाब में सरकार है। तो सर, थोड़ा सा परिचय आप बता दें। जी, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम नौशाद अंसारी है, मैं आम आदमी पार्टी का जिला अध्यक्ष माइनॉरिटी विंग गोरखपुर हूँ। जी, आप गोरखपुर से हैं और गोरखपुर में आज हमारी उपस्थिति है, और इस विहंगम दृश्य और एक खूबसूरत नज़ारा देख के आपको क्या लगता है कि विकास हुआ है कि नहीं इस गोरखपुर में? देखिए, मुझे तो नहीं लगता है कि विकास हुआ है। आप जिस जगह पे खड़े हैं, इतना खूबसूरत रोड, ये सारी चीज़ें, लाइटें, और ये जो गोरखपुर का मरीन ड्राइव कहा जाता है, इतना खूबसूरत दृश्य देख के आपको लगता नहीं कि ये विकास हुआ है? मैं आपको एक बात बता दूं, जिस तरह पुरानी गाड़ियों को मॉडिफाई किया जाता है, केवल उसी तरह नौका विहार को योगी जी ने किया है। नौका विहार के अलावा आप गोरखपुर में चले जाइए, आपको कहीं विकास नहीं दिखेगा। आप अगर कहते हैं कि योगी जी 5 बार सांसद थे, तो मैं आपको बता दूं 25 साल से उनके शहर में विधायक, ग्रामीण में विधायक, सांसद, महापौर, आधे से ज़्यादा पार्षद। लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि उन गलियों की, उन मोहल्लों की नालियां नहीं बनी, सड़कें नहीं बनी, जहां 25 साल से विधायक, संसद, महापौर और यहाँ तक कि 7 साल से मुख्यमंत्री हैं, और उसके बाद भी आज तक वहाँ की नालियाँ नहीं बनी, सड़क नहीं बनी, वहाँ के लोग बद से बदतर ज़िंदगी गुजारने को मजबूर हैं। मुझे नहीं लगता कि वो विकास हुआ है। अगर आप कह रहे हैं विकास हुआ है, तो जिस तरह एक लड़की की शादी होती है, उसको दुल्हन बना दिया जाता है, और बारात उस प्रोग्राम में 500 लोग आते हैं, तो 500 में सिर्फ सबसे ज़्यादा अच्छी वही लगती है जिसकी शादी होती है, जो दुल्हन बनी होती है। उसी तरह पूरे गोरखपुर के अंदर सिर्फ और सिर्फ नौका विहार को दुल्हन की तरह सजाया गया है। इसके अलावा गोरखपुर में कहीं नहीं लगता उजवा चमन है। आप नौका विहार छोड़ करके अदरवाइज जगह जाइए। मैं आपको नाम बता रहा हूँ, चरगावा चले जाइए, आप नौसड़ चले जाइए, आप हरैया चले जाइए, आप सरैया चले जाइए, आप रायगंज चले जाइए, इलाहीबाग चले जाइए, तिवारीपुर चले जाइए, मोहलालपुर चले जाइए, अलीनगर चले जाइए, मियाँ बाजार चले जाइए, घंटाघर चले जाइए, करीमनगर चले जाइए, आपको लगेगा कि हाँ, यहाँ विकास हुआ या नहीं हुआ। मैं समझता हूँ कि 25 साल संसद होने के बाद, विधायक, संसद, महापौर होने के बाद, पार्षद होने के बाद विकास नहीं हुआ। वहाँ की जनता ने सोचा कि अब तो हमारे मुख्यमंत्री हो गए, हमारे पड़ोसी हैं, अब हमारी नालियाँ बन जाएगी, अब हमारी रोडें बन जाएगी। लेकिन अफसोस
कि आज भी उनको निराशा ही हाथ लगी। 7 साल मुख्यमंत्री होने के बाद भी वहाँ की सड़कें नहीं बनी, वहाँ की नालियाँ नहीं बनी। अच्छा ये बताइए, 5 साल उन्होंने यहाँ पे वो मुख्यमंत्री रहे, इसके बाद फिर से चुनाव हुआ 2022 में और फिर से वो मुख्यमंत्री हो गए। इसके पहले भी 5 बार विधायक सांसद रह चुके हैं। तो ये बताइए कि क्या जो है विकास नहीं हुआ अब तक, और फिर से क्यों चुन लिया इसी जनता ने? फिर अगर योगी जी ने विकास किया तो मैं ये चीज नहीं समझ पा रहा हूँ कि 25 साल ज्यादा था कि 7 साल ज्यादा है। अगर आपने 7 साल में विकास किया तो पिछले 25 साल आप संसद में आपने क्या किया? मेरा सवाल जन्मीन है, आप इसको सोचिएगा कि अगर आप कह रहे हैं कि हमने 7 साल में गोरखपुर को बदल दिया, तो आप इसी गोरखपुर से 25 साल संसद रहे, आपने 25 साल में क्या किया? 25 साल से संसद क्यों बनते रहे? तो ये सवाल तो आम आदमी पर भी बनता है, क्योंकि वहाँ पर कहा जा रहा था कि यमुना साफ कर दी जाएगी, सारा कुछ हो जाएगा। आज भी यमुना की स्थिति वही है, जब वहाँ पे छठ होता है तब वहाँ की स्थिति दिखाई जाती है। आप यमुना की बात कर रहे हैं, आप यहाँ चले जाइए, यहाँ राप्ती चले जाइए, फिर गंगा नदी चले जाइए, बताइए कौन सी नदी साफ़ है? नदी तो बहुत बड़ी, उसको छोड़ दिए, ये आपके पीछे तालाब है, यही नहीं साफ़ है। पीछे पानी देख लीजिए कितना गंदा है। इसमें तो कोई फैक्ट्री का पानी नहीं गिरता ना। नदियों में फैक्ट्रियों का पानी आता है जिसमें केमिकल मिला होता है, वो समझ में आता है। इस ताल में तो किसी फैक्ट्री का सफाई की बात हुई थी ना कि हम साफ कर देंगे। आम आदमी पार्टी ने जो भी वादा किया है वो किया है। आप दिल्ली जाइए, पंजाब जाइए, आम आदमी पार्टी ने कहा था कि महिलाओं को बस फ्री देंगे, मेट्रो फ्री देंगे, महिलाओं को बेहतर शिक्षा देंगे, बेहतर स्वास्थ्य देंगे, महिलाओं को सुरक्षा देंगे। किया, 300 यूनिट बिजली फ्री किया, पानी फ्री किया, वहाँ की जनता खुश है, हमको दोबारा वहाँ का मुख्यमंत्री बनाई। और उसके बाद एमसीडी का चुनाव हुआ, जहाँ 15 साल से भारतीय जनता पार्टी का कब्जा था। हम एमसीडी चुनाव जीतते हैं, फिर महापौर की बात आती है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडों ने हमारा महापौर नहीं बनने दिया। जब हाई कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, वहाँ मेरा महापौर बना, डिप्टी मेयर मेरा बना, और अब दिल्ली के अंदर वो काम होगा जो पिछले 60 सालों में नहीं हुआ। अब आम आदमी पार्टी में पार्षद भी आम आदमी पार्टी का दिल्ली में है, महापौर भी है, उप महापौर भी है, विधायक भी है और मुख्यमंत्री भी है। आप कह रहे हैं कि गोरखपुर हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, यहाँ पर जो है काम नहीं हुआ है, लेकिन बाबा बुलडोजर का बुलडोजर माफियाओं पर इस कदर से गरजा है कि पूरे उत्तर प्रदेश में ही नहीं पूरे भारत में हाहाकार मच गया है। माफियाओं के घर बुलडोजर चला है? कौन से माफिया घर चला है बताइए हमको। आधे से ज्यादा माफिया तो बीजेपी में चले गए। कौन सी वॉशिंग मशीन है आपके पास है कि वो साफ हो गए? जो समाजवादी पार्टी में कल तक थे, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे ये तो माफिया है, और जो भारतीय जनता पार्टी में तो माफिया नहीं है। आखिर क्यों? कौन सी वॉशिंग मशीन में धुल गए कि साफ हो गए? समझिए, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है बड़का झूठा पार्टी। अगर मुर्गा मार के खाइए तो चिकन पार्टी, और बकरा मार के खाइए तो मटन पार्टी, और भारत देश की गरीब जनता को मार के खाइए तो भारतीय जनता पार्टी। अभी आपने देखा होगा बाबा का बुलडोजर कानपुर देहात में हमारी एक माँ और एक बेटी की जान ले लिया। मैं पूछता हूँ, क्या मेरी माँ मरेगी, मेरी बहन मरेगी तभी मुझे दर्द होगी, या उन नेताओं की माँ और बहन मरेगी तब उनको दर्द होगी? वो भी माँ थी, वो भी बहन थी। वहाँ पे बहुत सारे अधिकारी खड़े थे, उनके सामने वो विनती कर रही थी कि यही मेरा आसरा, इसको छोड़ दो नहीं तो मैं मर जाऊंगी। सारी चीज़ें आपको छोड़ देनी था, राजनीति सारी पार्टियों को छोड़ के इंसानियत के नाते उनको देखना था। वहाँ तड़प तड़प करके वो जल रही थी, लोग देख रहे थे, वीडियो बना रहे थे। किसकी गलती थी? अब आपने कहा बाबा का बुलडोजर, तो बाबा के बुलडोजर नहीं तो जान लिया, वो बुलडोजर कातिल है। मैं मीडिया के सामने बाबा से हाथ जोड़ के विनती करता हूँ कि बाबा ये बुलडोजर अब कातिल हो गया है, इसने हमारे उत्तर प्रदेश की एक माँ और एक बहन की जान ले लिया, ये बुलडोजर हत्यारा हो गया है। अब इस बुलडोजर को रोक दीजिए, क्योंकि अगर ये बुलडोजर अब नहीं रुका तो सैकड़ों माएँ और सैकड़ों बहन अपनी जान खो देंगी। अब मैं नहीं चाहता कि मेरे देश, मेरे उत्तर प्रदेश की कोई माँ, कोई बहन, कोई बाप, कोई भाई बुलडोजर के आगे आत्महत्या करे, क्योंकि मैं मानता हूँ कि इस हिंदुस्तान का प्रत्येक नागरिक
स्वतंत्र है अपने तरीके से जीने के लिए। आप गोरखपुर में हैं, मंगल बाजार लगता है 25 साल से, 25 साल से घंटाघर रेती उर्दू बाजार में मंगल बाजार लगता था, 25 साल से लगता था। अचानक मंगल बाजार प्रशासन द्वारा बंद करा दिया गया। गरीब तबके के दुकानदार जो मंगल के दिन दुकान लगा करके इतना कमा लेते थे कि एक हफ्ता उनका परिवार चल सकता था, खा पी सकते थे, अचानक उनको हटा दिया गया, उजाड़ दिया गया। आपने कहा कि योगी जी ने कहा पहले बसाओ फिर उखाड़ो, उनको कहाँ बसाया? कहीं बसाया, कहीं जगह दिया उनको? एक मैदान उनके लिए चिन्हित करते, एक मैदान चिन्हित करके उनको दुकान वहाँ लगाने की इजाज़त देते, फिर आप हटाते। समझ में आता, आपने सैकड़ों परिवारों के पेट पे लात मार दिया और आप विकास कह रहे हैं। यहाँ आप देखिए, कैमरामैन भाई यहाँ कैमरा घुमाइए, ये नौका विहार है, ये जितने ठेले खुमचे लगे हैं, कितने ठेले खुमचे लगे हैं, क्या ये रोड की शोभा बढ़ा रहे हैं? इतना बड़ा मैदान खाली है, आप इस मैदान को अलाट कर दें दुकानदारों के नाम। आप सबका साथ सबका विकास करते, ये सब गरीब हैं ठेले पे दुकान लगाने वाले, ये पूरा मैदान दुकान बनाइए और इन सारे ठेले वालों को अवार्ड कर दीजिए, कहिए जाए यहाँ दुकान लगाए, इनसे कोई किराया नहीं लिया जाएगा। और अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता या कोई अधिकारी इन दुकानदारों से पैसे मांगता, पैसे वसूलता, तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, तब तो मैं समझू सबका साथ सबका विकास है। आप तो एक ही रहने वाले, आपको लगता है इनसे किराया लिया जाता होगा? जाइए इनसे पूछिए जितनी दुकान लगाए हैं कि ये हफ्ता देते हैं कि नहीं देते हैं, ये हफ्ता देते हैं कि नहीं देते हैं। हफ्ता ना दे तो दुकान नहीं लगेगी, ये हफ्ता देते तब दुकान लगती है। मैं चाहता हूँ कि अगर योगी जी कहते हैं, मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो सब गरीब है, इनको पक्की दुकान अलाट करिए और इनसे कोई पैसा मत लीजिए। मुझे लगेगा, इनको लगेगा कि हाँ योगी जी इनके लिए काम किया है। अगर जब तक इन पटरी वाले, इन गरीब दुकानदारों को जो ठेला खुमचा लगाते, इनको आप नहीं देते, किसी को मत दीजिए। हमें नहीं चाहिए कुछ, मैं नहीं मांगता हूँ कुछ, लेकिन इन गरीबों को तो एक दुकान दे दीजिए योगी जी, एक एक दुकान सबको दे दीजिए। अच्छा ये बताइए, अभी 2024 में चुनाव आ रहा है, 2024 में तो आम आदमी पार्टी किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और भाजपा के क्या मुद्दे रहेंगे? आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी के बल पर पूरे हिंदुस्तान के अंदर चुनाव लड़ेगी और आम आदमी पार्टी अपनी ईमानदारी के बल पे हिंदुस्तान के अंदर सरकार बनाने जा रही है। मैं वादा करता हूं कि अगर हमारे देश की जनता ने थोड़ा सा भी दिमाग से काम लिया तो 2024 में बाबा का झोला, बाबा को थमा करके हम गुजरात रवाना कर देंगे। बाबा का झोला थमा के बाबा को गुजरात हम रवाना कर देंगे, क्योंकि हमने जो जो वादा किया दिल्ली में हमने निभाया। 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य दोनों फ्री, महिलाओं के लिए बस अब मेट्रो फ्री, महिलाओं को सुरक्षा। फिर हम पंजाब गए, पंजाब में भी हमने जो वादा किया वो किया। पंजाब में मोहल्ला क्लिनिक बना दिया, 300 यूनिट बिजली फ्री, पानी फ्री, महिलाओं को सुरक्षा। अगर इन चीज़ों को हिंदुस्तान के लोगों ने गुजरात की तरह देखा, जिस तरह गुजरात के लोगों ने 5 सीट पे हमें जीत दिया और 8 साल में हमें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किया, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कराया, मैं समझता हूँ हिंदुस्तान की जनता आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक माननीय अरविंद केजरीवाल जी को अगला प्रधानमंत्री 2024 में देखेगी, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी से शिक्षित और उनसे ईमानदार कोई नेता नहीं है। कैसे देखेगी? यहीं आ जाते हैं बनारस में तो उनको जूता चप्पल चल जाता है, भगा दिया जाता है। ये बनारस से आप बोल रहे हैं कि सरकार 2024 में बना देंगे। महाराज, अभी एक कलाकार के घर पे एक ट्रक पुलिस पहुंच जाती है डराने के लिए। कुछ दिन पहले जीएसटी की छापेमारी हो रही थी, दुकानों में ताला लगा करके वही भाग रहे थे जो जीएसटी का फायदा बता रहे थे। सेम उसी तरह प्रशासन के लोगों का दुरुपयोग करके भारतीय जनता पार्टी के लोग लोगों को डराने का काम कर रहे हैं। और मैं ये आपको विश्वास दिलाता हूं कि 2024 में हिंदुस्तान की जनता तो जनता, हिंदुस्तान की वो मीडिया जो मोदी जी को गद्दी पे बैठाई थी, वही मीडिया 2024 में मोदी जी को, भारतीय जनता पार्टी को धक्का देकर उतारेगी। क्यों? कि 70 साल में पहली बार पत्रकारों को, कैमरामैनों को विधानसभा के अंदर से धक्का देकर के कल भगा दिया गया। जिन पत्रकारों को, जिन कैमरामैनों को विधानसभा के अंदर से कल भगाया गया है, यही मीडिया वाले, यही कैमरामैन, यही पत्रकार महोदय
लगातार मोदी 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 करके मोदी जी को प्रधानमंत्री और योगी योगी करके योगी जी को मुख्यमंत्री बनाए थे। और यही मीडिया वाले धक्का 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 करके धक्का दे करके गद्दी से उतारने का काम करेंगे। और ये मीडिया वाले ही 2024 के अंदर माननीय अरविंद केजरीवाल जी को हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनाने जा रहे हैं। इसको आप लिख करके रख लीजिए। चलिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के नेता थे यहीं गोरखपुर में, और इन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बात जो है बड़ी प्रबलता से रखा है। और आप लोग हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि इनकी बातें कैसी लगी। और एक वादा कर रहे हैं और ये दम भर रहे हैं कि 2024 में यहाँ पर इसी भारत में सरकार बदलने वाली है और आम आदमी पार्टी की सरकार बनने वाली है। तो चलिए, बस इस वीडियो में इतना ही, लेकिन हम चाहेंगे कि इनके बातों पर आप लोग कमेंट में अपनी राय अवश्य लिखिएगा। तो बस इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो के साथ हम जल्द उपस्थित होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।